जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं मानता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे। कुछ टाइम से हमारी वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही थी ऑफलाइन रिकॉर्ड करके। एक दिन हम ऑनलाइन आए थे, आपसे जुड़े थे, तो उसमें कुछ बच्चों को दिक्कतें हो रही थी और आवाज़ भी थोड़ा ज़्यादा गूंज रही थी, तो उसका थोड़ा जो भी सुधार करके आज वीडियो दिखाएं। और भी हम कुछ सुधार करना चाह रहे थे अपने इसमें बनाने में, लेकिन नहीं हो पा रहा है, अभी कुछ दिन और नहीं हो पा रहा है। उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे जिससे आपका इंटरेस्ट और बढ़े वीडियो को देखने में। तो आज हम दिखाएं आपको 2021 के नीट कोर्स के क्वेश्चन पेपर के 5 क्वेश्चन है, ठीक है। और ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसने नहीं देखे, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो लोग उन्हें जाकर देख लें, काफी मदद मिलेगी। कॉन्सेप्ट बता के तब क्वेश्चन करा गए, ये नहीं कि खाली क्वेश्चन के आंसर करा दिए, ठीक है। तो चलते हैं, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक अपने चैनल पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज इन द ऑर्डर गिवन एज HF ग्रेटर देन HCl, सही, मतलब या फिर ऐसे बोल सकते हैं HF से ज्यादा है HCl से ज्यादा है HBr और HBr से ज्यादा है HI। मतलब कहने का मतलब ये है, हिंदी में हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बताते हैं। क्वेश्चन में इंग्लिश में इसलिए देखते हैं क्योंकि कुछ कुछ वर्ड जो होते हैं इंग्लिश पे ज्यादा समझ में आते हैं, इसलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इंग्लिश में चीजें पढ़ें, और हिंदी की अगर चीजें मतलब जैसे हिंदी में ज्यादा समझ में आती है तो हिंदी की भी अपनी चीजें करें। मैं दोनों चीजें बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ कि अभी एक ही टाइप का लिख पाऊंगा, अभी कुछ दिन में दोनों टाइप का लिखा करूंगा, हिंदी का क्वेश्चन भी लिखा करूंगा और इंग्लिश का, क्योंकि PDF टाइप में देने की सोच रहे हैं आपको वीडियो, तो आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा व्हाइट बोर्ड पर भी, क्योंकि लिखा हुआ राइटिंग का जो भी चक्कर होता है नहीं समझ में आ पाती होंगे। तो अभी आप थोड़े दिन और देख लीजिए ऐसे, फिर करते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इंग्लिश में इसलिए क्योंकि वर्ड इंग्लिश वाले ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, कुछ कुछ वर्ड जो NCERT के होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं बच्चे, तो इसलिए ये इंग्लिश में लिखे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा मैं। तो इसमें कह रहा है कि जो एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है सबसे कम जो होता है ये वाला कंपाउंड होता है HF, मतलब सबसे कम एसिड, उससे ज्यादा HCl होता है, उससे ज्यादा HBr होता है, उससे ज्यादा HI होता है, सबसे ज्यादा जो होता है HI होता है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है, कि एसिडिटी जो होती है वो हैलोजन एटम में ऊपर से नीचे चलने पर चलती है, अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसके साथ और कंपाउंड है FCl BrI, ठीक है। तो हम इसमें ऐसे याद रखेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई उसके साथ अगर हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, ठीक है, तो उसकी एसिडिटी सबसे कम होती है, क्योंकि वो बेसिक होता है, ठीक है। जब वो बेसिक होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी, क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता, हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, जिसकी ज्यादा होगी, ठीक है, वो क्या होगा, सबसे कम एसिड होगा, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। सबसे ज्यादा कौन होगा, HI, यानी पहला वाला स्टेटमेंट ठीक है। अब चलते हैं, एज द साइज ऑफ द एलिमेंट्स FCl BrI, मतलब ये कह रहा है कि इनका साइज F का, Cl का, Br का और I का इंक्रीज डाउन द ग्रुप, मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर साइज क्या होता है, F का सबसे छोटा, Cl का उससे बड़ा, Br का उससे बड़ा, I का उससे बड़ा। तो क्या ठीक है, इनकी बात ये यहाँ तक। द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HF, HCl, HBr एंड HI डिक्रीज, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, मतलब बॉन्ड बनाने की जो स्ट्रेंथ होती है वो HF, HCl, HBr एंड HI डिक्रीज क्या हो रही है, घट रही है। एंड सो द एसिड स्ट्रेंथ, जब बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी घटेगी तो एसिड स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक बात है, ये भी बात ठीक है। तो इसमें यही पूछ रहा है, इनके दे रखे हैं स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। तो हमारे तो दोनों ठीक है, तो ये वाला तो नहीं आया। फिर बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अगर कभी भी एसिड का अगर ये क्वेश्चन है तो ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। अगर HF का तो ऐसे याद रखो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, उसके साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ तो उसकी एसिडिटी सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अब दूसरे वाले स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि जैसे हम ऊपर ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं, फिर डाउन द ग्रुप चलते हैं, ठीक है, तो हमारा जो साइज होता है वो बढ़ता है, और साइज जब बढ़ता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो एसिड स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो ये बात ठीक हो गई। अब हमारा ये निकालना है हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट की लिस्ट सेकंड लिखना रह गया। लिस्ट फर्स्ट ये है, इसमें कुछ कंपाउंड मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखे हैं, ठीक है, और ये इनका क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, बताना किसका किससे मैच हो रहा है, ये इनका आंसर है, इसका ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं और ये थोड़ा समझा कर बताएंगे, तो इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं,
क्योंकि कुछ तो इसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे पहले 4 एलिमेंट के नाम लिखो। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं CN हो गया, NH3 हो गया और CO हो गया, और CN नेगेटिव, NH3, CO, और एक और क्या होता है, 4 होते हैं, CN नेगेटिव, NH3, CO और CN नेगेटिव, NH3, CO और एक कंपाउंड और होता है। अभी याद नहीं आ रहा, बता दूंगा बीच में। NH3, CN नेगेटिव, NH3, CO, NO2। ठीक है, क्या होता है, NO2। ये होते हैं 4 कंपाउंड। अगर ये 4 होते हैं तो वो जो कंपाउंड के साथ जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं हम, कभी कभी रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए अब जैसे ये 4 होंगे तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आते हैं, ये 4 किसमें आते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में। तो इसमें सेंट्रल एटम होता है, अगर ये 4 जुड़े होते हैं तो कुछ इस टाइप का संक्रमण हो करता है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़े हुए हैं तो D2sp3, अगर ये नहीं होंगे तो sp3d2। इसमें क्या होता है, इसमें बैक बॉन्डिंग वाले d ऑर्बिटल मतलब बैक बॉन्डिंग हो जाती है, यानी कि अंदर वाली d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है, पर इसमें क्या करते हैं, बाहर वाली। और ये वाले जितने जब 6 लिगेंड होंगे तो ऑक्टाहेड्रल बनाता है। तो ऑक्टाहेड्रल में जो संकरण होकर आता है वो यही कहलाता है। जो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में संकरण होता है वो ये होता है, इन दोनों में से। तो अब हमें ये नहीं बताना संकरण, हमें इनका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। कैसे करेंगे, Fe का कितना होता है, 26। ठीक है, अभी हम इसका बना लेते हैं। क्या आएगा, 3d6 4s2 और 4p वाले का 0 ऐसे ले लेते हैं। d का कितना आते हैं, 5, 1 2 3 5 हो गया। ठीक है, फिर इधर 2 होगा, इधर 3 ले लो। अब 1 2 3 4, मतलब पहले भरते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6, इसमें 2 भरती है। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना आएगा, Fe ये प्लस का 3 आएगा। Fe की कितनी आएगी, प्लस के 3। तो जब प्लस के 3 आएगी तो ये 3d5 बचेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन इसका पॉजिटिव में चला जाता है। तो क्या बचेगा, 1 2 3 4 5, एक ये चलेगा, 2 ये चलेगा, ये भी खाली और ये भी खाली। ठीक, अब इसके बाद आती है मैं एक टॉपिक में एक ही कंपाउंड में इसके समझा रहा हूँ, बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब आती है मेन बात। अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बैक बॉन्ड, यहाँ लिखेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस, मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में। ये जो होते हैं, ये वाले जो होंगे दूर वाले इसमें आएंगे, बाद में देखो एक इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये बचा रहेगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, यानी कि जो लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें बचेगा उसी से हम वो निकालते हैं। तो n का मान कितना होता है 1, और मैग्नेटिक मोमेंट का उस फॉर्मूला होता है n+2 किसमें है। ठीक है, यहां से निकलता है। अब निकाल लेंगे n की वैल्यू कितनी, 1 और 1+2 कितना हो गया, 3 बन जाए 3, √3 की वैल्यू कितनी निकलती है, 1.73। तो a का 4th, क्या है a का 4th। ठीक है, अब इसमें देखो 3, इसमें कितने पॉजिटिव थे, 3 पॉजिटिव थे। इसमें कितने पॉजिटिव हैं, इसमें निकलेगा है, इसमें देखो 3 नेगेटिव थे, लेकिन हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो कितने आए, Fe पे 3 पॉजिटिव आए, कंपाउंड पर भले से 3 नेगेटिव है, लेकिन Fe के निकालेंगे -6 और जब उधर जाकर -3 को घटाएगा तो प्लस का 3 बचेगा, तो 3 पॉजिटिव आए थे। अगले वाले में ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है तो इसको तो ऐसे गिनेंगे, 3 पॉजिटिव है तो Fe पे 3 पॉजिटिव, तो क्या होगा, इसमें बैक बॉन्डिंग होगी नहीं, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 आएंगे। कितना आएंगे, 7 7 5, 1 2 3 4 5, 5 के वैल्यू आएंगे, 5 और 2 7, 7 पहले 35, इसका सीधा सीधा आएगा 35 का कितना निकलेगा, ये इसका ही आएगा। इसमें 2 पॉजिटिव आएंगे, 2 पॉजिटिव में ये 2 आए होंगे और ये कितना आएंगे, ये वाला इसमें चला आएगा, ये वाला इसमें चला आएगा, तो पूरा पूरा ये भी तो इसका
जीरो हो जाएगा। बचा क्या ये वाला, इसका ही। ऐसे कर लेते हैं। मैंने एक कॉन्सेप्ट वाइज इसलिए बता दिया कि इससे पूरी बात क्लियर हो जाएगी। एक बार फिर समझ लीजिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले रफली में ये बना के देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, प्यार से समझना। फिर इसका देखते हैं कितना सेंटर एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इस पे 3 नेगेटिव है तो जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे तो कितनी आएगी इसकी, +3 आएगी। तो +3 के साथ से 2 इलेक्ट्रॉन, वैसे तो इसके ऐसे थे लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 1 इलेक्ट्रॉन इसके बराबर हो गया, इतने बचे 5। जब हम देखेंगे क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की लाइन, मतलब तुम्हें तो लिखना नहीं, तुम्हें तो रफली सॉल्व करना है क्योंकि ठीक है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्ड होते हैं, मतलब पीछे हो जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन बचा रहा, जो एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा वही हमारी n की वैल्यू होगी, जो सही है। जो एक n इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा वही हमारी किसकी वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी। जब n की वैल्यू होगी तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आ जाएगी वैल्यू √3 की वैल्यू 1.732 होती है। बहुत अच्छे से आप करी होगी। तो इसका मैचिंग इससे हो गया। अब इस पाएंगे, अब इसमें क्या है, पहले Fe3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव में 2 ये और 1 ये, तो इस टाइप से। अब इसमें देखो S2 मैंने लिख दिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये होते हैं। तो जब S2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है तो क्या बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, पूरे के पूरे 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे फ्री। कितने आएंगे, 5। तो n की वैल्यू 5 होगी, लगा देंगे 5 5 और 2 7 7 5 35 35 का कितना निकलेगा, 35 का निकलेगा 5.92। ओके, आ गई ना बात समझ में, आई अब बात, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन और इसकी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आपको अब आ गया FeCN। अब जब इसके निकालेंगे 2 पॉजिटिव में ये वाले 2 गायब आएंगे, बच्चे कितने हैं इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 4 तो अकेले बचे, लेकिन बैक बॉन्डिंग होगी तो ये इसमें चला जाएगा और ये इसमें चला जाएगा, एक भी नहीं बचेगा, तो 0 बचेगा। तो इसका जब n की जगह 0 लगाएंगे तो ये मान कितना आएगा, 0। तो इसका आंसर आएगा 1 का 4। 1 का 4 इसमें भी है और 1 का 4 इसमें भी है और किसी में नहीं, यानी कि ये वाले दोनों कट गए, लास्ट वाले ये बचे। अब देखो B का फर्स्ट इसमें भी है और B इसमें B का सेकंड है, ये वाला आंसर है पहला, सही है। सब मैच कर लो। C का सेकंड ठीक है, D का थर्ड ठीक है। ओके, आई ना बात समझ में आ गई टॉपिक की, ठीक है। और अगर नहीं आया समझ में आ कॉन्सेप्ट तो कमेंट में जरूर लिखें, और जो भी आया समझ में बताना, इस वाली बात को जरूर क्लियर करें, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एक रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, एल्केन बना मेथड्स ऑफ एल्केन्स में, ठीक है। एल्केन्स बनाने की जो मेथड है उसमें एक रिएक्शन है, ये है एसीटेट है। कौन सा एसीटेट, प्रोपेन, जिसे बोल सकते हैं जैसे एथिल एसीटेट बोलते हैं, सोडियम एसीटेट बोलते हैं, ऐसे आएगा सोडियम प्रोपिनेट। क्या आएगा, 3 है ना, 1 2 3, तो क्या आएगा प्रोपिनेट, ठीक है। तो जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, अगर यहाँ एक CH3 किसी डबल नहीं होता तो इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। ऐसे अगर ये 3 कार्बन है तो प्रोपिनेट आएगा, सोडियम प्रोपिनेट। तो जब इसकी रिएक्शन NH और यहाँ लेते हैं CaO, तो वो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में दिया गया क्या आएगा। और जो हमारा इसमें क्या बनता है, एल्केन बनता है। और ये वाला Na इस Na को लेके Na2 और ये वाला CO2 ये और एक और ये, तो Na2CO3 बचा क्या, एक H बचा, CH3 CH2 ये था CH3 हो गया, ठीक है। आगे ना बात समझ में, ये वाला एक H इसके पास आया और ये बना दिया इन्होंने एल्केन, मतलब एथेन वाला कंपाउंड एल्केन का। अब बचा ये Na Na2 ये CO2 और एक O ये Na2CO3। लेकिन मेन मुद्दा ये नहीं था, वो ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन वर्ड है, इसमें आप क्या पुट करेंगे। तो इसकी हमेशा सोडा लाइम के साथ रिएक्शन होती है, किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। जब सोडा लाइम के साथ रिएक्शन होती है तो NH + CaO, सोडा लाइम, बार-बार बोल रहा हूं क्या, सोडा लाइम, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, तो इसका आंसर क्या है, CO, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इतने ज्यादा सब टफ नहीं आते हैं क्वेश्चन। अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है 11 12 की, तो आप 45 क्वेश्चन में से 100% बता रहा हूँ 40 से पार सही कर जाओगे, ठीक है। आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन प्लेनर इन नेचर। कह रहा है नॉन पोलर, सॉरी प्लेनर नॉन पोलर। एक होते हैं पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर। पोलर ज्यादातर वो कंपाउंड होते हैं जिनमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और नॉन पोलर वो होते हैं जिनमें मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को लेके इलेक्ट्रॉन, पूरा कोई भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचे और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर लें। तो इसमें भी होगा, ये भी सही है, इसमें भी होगा, ये भी सही है, इसमें भी होगा, ये भी सही है, इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, Sp का जो होता है पॉजिटिव 5 होता है, नाइट्रोजन तो नहीं होता, लेकिन नाइट्रोजन तो नीचे वाले होते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस उसके नीचे वाले और ऐसे चलते रहते हैं। तो सबकी क्या होती है, +5 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होती है तो क्या लिखेंगे, Sb पर ही आ गया।
Cl का ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब क्या होता है, ये 5 पॉजिटिव इसके और इसे एक नेगेटिव करके सबको क्या करता है, बैलेंस करता है। तो ये कंपाउंड बन जाता है नॉन पोलर। इसको ऐसा करके दिखाते हैं हम, ये ऐसा करके दिखाते हैं कि ये क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी हाई होती है उसकी तरफ को एरो करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड क्या होगा, नॉन पोलर हो गया। बाकी सब इनमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या होंगे, सब पोलर होंगे और ये वाला क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ओके, चलते हैं आगे। द पीकेबी मतलब डाइमिथाइल एमीन के लिए पीकेबी की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है। एंड पीके ऑफ एसिटिक एसिड की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, रेस्पेक्टिवली एट टी केल्विन, ठीक है। आपको इसमें से बताना है इन चारों में से कौन सा आंसर ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है पीएच निकालने का, जब एसिड और बेस दोनों दे रखे होते हैं तो पीएच इक्वल टू 7 प्लस pKa माइनस pKb, ये होता है बहुत आसान सा फार्मूला। अब pKa किसका होगा, एसिड का, जब एसिडिक एसिड दे रखा है, कितनी दे रखी है इसकी वैल्यू 4.77 माइनस उसकी कितनी दी है 3.27 pKb की, ठीक है। ये pKb की है और ये pKa की है। कितना आएगा, pH इक्वल टू 7 प्लस, इसको कर लेंगे कितना बचेगा, 7 में 7 गया 0, 7 में 2 गया 5 और 4 में से 3 गया 1, तो कितना आएगा, सॉरी एक और होता है इसमें फॉर्मूला 1.2, ये होता है एक बार इस टाइप से होता है pH इक्वल टू 7 प्लस 1.2 pKa माइनस pKb, मैं तभी कहूँ कुछ रह गया, ठीक है। तो pH 7 है 1.2, pKa की वैल्यू कितनी है 4.77 माइनस pKb 3.27, क्योंकि किसका फाइंड करना कह रहा है वो pH मान। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द pH ऑफ डाइमिथाइल अमोनियम क्या बन जाएगा, डाइमिथाइल अमोनियम एसीटेट, डाइमिथाइल अमोनियम एसीटेट। तो जो डाइमिथाइल अमोनियम एसीटेट बनेगा तो pH में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा इसका, ठीक है, 7 के अराउंड भी पहुंचेगा। तो क्या आएगा pH 7 प्लस 1.2 और कितना हो जाएगा 1.50, इसको काट लेंगे 0.75, pH इक्वल टू 7.75, इतना pH होगा इसका। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये आज हमारे 5 क्वेश्चन थे और हम कोशिश करेंगे कि आपको छोटी छोटी वीडियो में 5-5 क्वेश्चन करके कराते रहें। आप जुड़ते रहिए और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे लोगों को भेजते रहिए और हम आपके साथ अब कोशिश करेंगे डेली के डेली वीडियो आपको भेजते रहें, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन क्यों नहीं भेजें, और हमारा जैसे ही दूसरे तरह से जो भी हमारा लगेगा हम जैसे वर्ड सोच रहे हैं उस टाइप से करना, और ऐसे लगेगा तुरंत आपको इन्फॉर्म करके और उस पर पढ़ाना शुरू कर देंगे। थैंक यू, जय हिंद।